भाइयों बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आज हम चौथी संधि चतुर्थ संधि लेकर आए हैं। व्यंजन संधि की चौथी संधि आपका चतुर्थ संधि है। आप इसको देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण संधि है, बहुत सरलतम भाषा में बताने वाले हैं। आप लोग प्रयास करिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देखेंगे। अब इसका खरीचा है और इसका सूत्र है खरीचा का चर्त का। खरीचा का मतलब खर हो जाता है, खरीचा और चर्त कर देता है। ठीक, अब खरी झलाम चरह शिव। खरी मीन्स खरी सात पाँव रे, सती विभक्ति एक वचन का है। झलाम मीन झलों के, और झलों के हो जाएगा षष्ठी वो वचन हो जाएगा झलों के। चरह मीन चर हो जाएगा प्रथमा एक वचन का शब्द है। चू मीन हो, क्या हो, झल अगर है पहले पद में खरी है और झल प्रत्याहार, पहले में झल है और दूसरे में खर है तो क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। ठीक है, पहले पद में झल है दूसरे पद में खर है और क्या होगा, चर हो जाएगा। अब खर प्रत्याहार के वर्ण है 11 से 13। 11 में आप देख लें खप चढ़ता कपेश अक्षर इस टाइप में आते हैं, और 8 से 14 वर्ण आते हैं। और झल प्रत्याहार में चर में 11 से 13, 11 से 13 में आपके चर आते हैं, शिव मीन हो जाता है। ठीक है, अब इसका देख लीजिए शुद्ध का अर्थ देख लीजिए। सबसे पहले यदि झल के बाद, झल मीन झल प्रत्याहार के बाद खर आए, खर मीन खर प्रत्याहार के वर्ण आए तो इसी झल के स्थान पर चर हो जाता है। ठीक है, इसी झल के स्थान पर ये चर हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखे हैं झल प्रत्याहार के वर्ण क्या है। झल प्रत्याहार में प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ एवं स ख स ह इतने वर्ण आते हैं, इसी को हम झल कहते हैं। अब दूसरे पार्ट में दूसरे पद में क्या रहेगा, खर प्रत्याहार के वर्ण रहेंगे, उसमें भी प्रथम वर्ण रहेंगे, द्वितीय वर्ण रहेंगे, तृतीय वर्ण रहेंगे, चतुर्थ वर्ण रहेंगे और स ख स यही वर्ण रहेंगे दूसरे पद में। ठीक, अब प्रथम पद में ये रहेगा, द्वितीय पद में खर प्रत्याहार के वर्ण रहेंगे। क्या आदेश हो जाएगा, आदेश आपका चर हो जाएगा। अब इसी माध्यम से हम समझाना चाह रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा भैया। हाँ, स्थानीय मीन स्थान पर और आदेश मीन इसी के स्थान पर आदेश होगा। पर सवर्ण मीन बाद वाला वर्ण ही रहेगा। जैसे क ख ग घ छ छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ सब 1 2 3 4 मैंने कहा है प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण। हर इसी झल का झवय खड़दर्श झवय झल से आप निकालेंगे, पूरा प्रत्याहार यहाँ से यहाँ तक वर्ण आएगा। मैंने वर्ण को क्रम में लिख दिया है, यही बात है, क्योंकि प्रथम लेना है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ मैंने क्रम से लिख दिया है। इसी प्रकार आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद है जैसे क ख ग घ है, च छ ज झ है, ट ठ ड ढ है। इसी प्रकार से आप लोग भी अपना इसमें देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और इसमें आप लोग एक और देख लीजिए, स ख स ह, स ख स ख और सा ह, ये 4 वर्ण भी शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, ये 4 वर्ण भी शामिल कर लीजिएगा। ये आपके स्थानीय है, झल के अंतर्गत में आता है। और परस वर्ण मीन बाद वाला पद आपका खर रहेगा। ख फ छ ठ थ च ट त क प य नहीं स ख स, ये सब आपके दूसरे पद में रहेंगे। और इसी के झल के स्थान पर, इसी झल के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, यही चर हो जाएगा। जितने झल हैं उसी का स्थान पर उसी क्रम में चर कर देगा। अब जैसे ग वर्ण रहेगा तो उसी का स्थान का पहला क कर देगा। अगर झ रहेगा तो उसी का स्थान पर च कर देगा। और ढ रहेगा, ट रहेगा, ड रहेगा, ठ रहेगा तो उसी का स्थान पर ट कर देगा।
था रहेगा, दा रहेगा, धा रहेगा तो उसी का स्थान पर ता कर देगा। फा रहेगा, बा रहेगा और भा रहेगा तो उसी का स्थान पर पहला वर्ण आपका कर देगा पा। ठीक, अब ये सोचेंगे इसका और इसका क्या होगा, इसके स्थान पर वर्ण वही सेम टू सेम रहेंगे। सा खा सा ऐसे वर्ण चारों हैं, उसी का स्थान पर जितने वर्ण हैं सब आपके सेम टू सेम हो जाएंगे। ठीक है, सा ख सा वर्ण आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इतने वर्ण आ गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिए, राइट कर लीजिए। उसी के अनुसार जितने झल हैं सब आपका चर हो जाएगा। अब इसका उच्चारण स्थान थोड़ा सा देख लीजिए, अभी हम वर्ण विचार में विशेष बताएंगे। अब जैसे का विचार का ख ग घ अंगा तक का आता है, कंठ में आता है। ठीक है, अकूह विसर्जन नाम कंठा आप लोग जानते होंगे। ठीक, इचू यशा नाम तालु आप लोग जानते हैं, चा वर्ग के वर्ण हैं इसमें आते हैं। और ऋतु रथा नाम मूर्धा आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, ऋतु रथा नाम दंता आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, उपद्धमानीय नाम ओष्ठव आप लोग देख लीजिएगा। इसी प्रकार से आपका वर्ण आपको उच्चारण स्थान भी हो गया है। हाँ, ठीक है, जितने जितने झल वर्ण के हैं उसी का स्थान के पहला वर्ण आपका चर हो जाएगा। ठीक है, बस यही आपका है। खर में क्या कर देता है, चर तो कर देता है। चर का मतलब यही हो जाता है चर। ठीक है, अब हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे थोड़ा सा जो है उदाहरण आप देखेंगे। सबसे पहले है उदाहरण नंबर 1 देखेंगे। सबसे पहले सद धनकारः, सद धनकारः। अब आप लोग देखिए, सद में दा आपका ए झल है। आप लोग अब अनुमान लगाइए, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण कौन सा है। झवे खपट चटतो आप सुक्षर हल, इसी वर्ण में आपको आता है त थ द ध, त थ द ध। तीसरा वर्ण आ रहा ता का, इसी के स्थान पर आपको तुरंत कर देना है, ता कर देना, प्रथम वर्ण कर देना है, जिस प्रकार से मैंने बताया था। अब इस द के स्थान पर क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। त थ द धा, मतलब मैंने पहले ही बता दिया था, प्रथम वर्ण रहेगा, द्वितीय रहेगा, तृतीय रहेगा, चतुर्थ रहेगा। एक तृतीय वर्ण का पहला है, ता वर्ण का तृतीय वर्ण है, हम कर देंगे ता। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार से आप लोग अब जोड़ दीजिए, तुरंत लिख दीजिए। अब हो जाएगा सत धनकार हो जाएगा सत्कार। ठीक है, अब अगला देखेंगे दिग्धन पाल। दिग, अब देखिए आपका ये झल है, एक ग आपका झल है, पहले ही वर्ण का तीसरा वर्ण है, का वर्ण का तीसरा वर्ण है। ग के स्थान पर क्या कर देंगे, मैंने कहा था पहला, जैसे क ख ग घ तक है, चौथे वर्ण तक है, तो आप उसी वर्ण का पहला वर्ण कर दीजिएगा, चर हो जाएगा। चर करना है, यही चर तो संध में चर करना है। ठीक है, अब इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे, तुरंत का कर देंगे। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी आप उतार सकते हैं। ठीक है, अब आप लिख देंगे दिक्पाल। संधि बहुत सरल है, थोड़ा से ध्यान देने हैं, झल को हम चर कर देने हैं। चलिए अगला उदाहरण हम देखेंगे, छेद धनतव्यम। छेद धनतव्यम। ठीक, अब ये द है, द के स्थान पर हमें चर करना है, द के स्थान पर चर करना है। अब द देखिए किस वर्ण में आ रहा है, त थ द ध, द थ द, तीसरा वर्ण है ता का, आप यहाँ ता लिख देंगे। तुरंत अचहीनम व्यंजनम प्रणय संयोजते से तुरंत हम जोड़ देंगे,
तुरंत लिख देंगे। यहाँ तव्यम तो लिखा ही जाएगा, लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। तुरंत अंचहीनम व्यंजनम प्रेण संयुज्यते से तुरंत हम जोड़ देंगे, छेतव्यम हो जाएगा, छेतव्यम, छेतव्यम। ये आपको आधा रहेगा और यहाँ पर आपको जुड़ जाएगा, छेतव्यम, छितव्यम, छित आधा ता इसमें जुड़ जाएगा, ठीक। अगला उदाहरण हम देखते हैं, सदधन पात्रम, सदधन पात्रम, ठीक। अब द देखिए किस वर्ण का है, त थ द, त थ द है, द भी वही तीसरे वर्ण का है, हाँ, ता वर्ण का तीसरा वर्ण है। आप लिख लीजिए पात्रम और यहाँ हो जाएगा सा। अब हम अचहीनम व्यंजनम प्रेण संयोज्यते से तुरंत जोड़ देते हैं। अचमीन, अचमीन होता है स्वर, स्वर से हीन व्यंजनों को तुरंत हम स्वर से तुरंत व्यंजनों को जोड़ देते हैं, हो जाएगा सत्पात्रम, ठीक है। चलिए अगला हम उदाहरण देखेंगे। अगला उदाहरण है आपका भेद धन तुम, भेद धन तुम, भेद धन तुम, भेद त थ द ध, त थ द, ये भी तीसरा वर्ण है ता का, ता आप लिख दीजिए और तुम लिख दीजिए इधर और भेद लिख दीजिए, भेद। और उसके बाद ता के स्थान पर क्या करेंगे, दा के स्थान पर ता कर देंगे, तुरंत जोड़ देंगे, भेत्तुम, भेत्तुम। तुमुन प्रत्यय लगा है, तुमुन से तुम हो जाता, भेत्तुम। उसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए, लिभ धन सा, लिभ धन सा, लिभ, लिभ देखिए आपका झल है, झल लिभ है। अब इसके देखिए कौन सा वर्ण है, प वर्ण का है, ता वर्ण का है, च वर्ण है, का वर्ण है, हाँ। तो आपका ये प फ ब भ, प वर्ण का है, प फ ब भ, प वर्ण का चौथा वर्ण है, आप तुरंत लिख दीजिए यहाँ पर पा, ठीक। श इधर लिख दीजिए जानने के लिए और तुरंत इधर आपको ले लिख दीजिए। अब तुरंत अचहीनम व्यंजनम प्रेण संयोज्यते से तुरंत जोड़ देंगे, ली लिप्सा, आधा आएगा, ठीक, हो जाएगा लिप्सा। इसी प्रकार से हमने सारे उदाहरणों को लगभग लिख दिया है, आप लोग जान लिए हैं, हाँ। उसके बाद जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए, उत धन त्रीण, उत धन, उत उद, उत धन त्रीण, उद धन त्रीण हो जाएगा। अब ता है, ता के स्थान पर दा है हुआ है, ता थ द है, तीसरा वर्ण हो जाएगा, आधा ता हो जाएगा, उत्तीर्ण, ता का स्थान पर आधा ता हो गया, उत्तीर्ण हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग लगभग सारे उदाहरण को देख लिए हैं। चर तो करना है झल होने पर, पहले पद में आप झल है, दूसरे में खरी है, तो तुरंत चर कर दीजिए, शिव मीन हो जाता है। खरी च झलाम चरह शिव, खरी मीन खर प्रत्याहार के वर्ण 11 से 13 में आते हैं। झलाम मीन झलों के, हाँ, झल प्रत्याहार के वर्ण हैं। चरह मीन शिव, पहले पद में आपको झल होना चाहिए, दूसरे पद में आपके खर होना चाहिए, लेकिन इसी झल के स्थान पर चर होता है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जितने जितने झल हैं उसी का पहला वर्ण हो जाता है, बस आप लोग यही ध्यान में रखिएगा।
बहुत कठिन नहीं है, एकदम सरल है, सरलतम भाषा में मैंने बता दिया है आप लोग को। ठीक है, अब आप लोग और भी उदाहरणों को देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। दिग्पाल है, दिक्पाल कर दीजिए, दिग्पाल है। जैसे आप लोग को दिग्पाल, दिग धन पाल, पालह, इसी दिग को क ख ग है, इसी को क कर दीजिए। ठीक है, अब आगे हम लिखेंगे दिक्पाल, दिक्पालह। ठीक है, संधि बन गई है, आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और तो उदाहरण है जैसे युद्ध धन सा, युद्ध थोड़ा सा टेढ़ा है, युद्ध हो, युद्ध धन सा। ठीक है, युद्ध धन सा, इसी धा के स्थान पर क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। ता था दा धा, ता वर्ण में चौथा वर्ण आपका ये धा आ रहा है भैया। ठीक है, इसी ता वर्ण का चौथा वर्ण है, तुरंत बैक गिर लगाएंगे हम, उसी वर्ण तुरंत पहले चले जाएंगे। जैसे मैंने चौथा वर्ण आपका धा का है, धा तो चौथे वर्ण है तो पहले पे जाएंगे, ता मिलेगा यू। अब इसको हम जोड़ेंगे कैसे, देख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। नहीं समझ में आए तो आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है भैया, और उसके बाद आपको युद्ध धन, युद्ध धन ता, यह है या। ठीक है, यह है युयूत स्वा हो जाएगा, युयूत सा। ठीक है, युयूत आधा सा हो जाएगी, युयूत सा हो जाएगा। ठीक है, संधि आपकी बन गई है। उसके बाद सद धन कार्य, एक और देख लीजिए, सद धन कार्य, कार्य। ठीक है, अब दा किस वर्ण में आ रहा है, झल है, झल तो है, लेकिन दा, ता था दा, ता था दा, तीसरा वर्ण आ रहा तो हो जाएगा तुरंत पहला, हो जाएगा सदकार्य। ठीक है, सदकार्य। ठीक है, दा के स्थान पर ता हो जाएगा, बस बात खत्म, और सदकार्य हो जाएगा। उसी प्रकार से लगभग सब उदाहरण आपका समाप्त होता है। उत धन पन्ना हो जाएगा, उद धन पन्ना, मैंने बताया था, उद धन पन्ना। ठीक है, अब देखिए दा के स्थान पर क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। ठीक है, इधर भी लिख लीजिए, इधर भी दा के स्थान पर ता था, दा हो जाएगा उत्पन्ना, उत्पन्ना। ठीक है, उत्पन्ना हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे उदाहरण को आप फोकस बनाइए, लिख डालिए, याद कर लीजिए। अभी टाइम है टीजीटी के पेपर होने में, आप लोग टीजीटी के विशेष फोकस दीजिए, पीजीटी भी तैयारी करिए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी टेट में भी ये सब आ सकते हैं, लेकिन आप लोग टीजीटी के मुख्य रूप से जानिएगा और पीजीटी। ठीक है, ये सब उदाहरण कभी कभी संधि पूछ लेते हैं, चर्त संधि का सूत्र पूछ लेते हैं। ठीक है, खरी झलाम चरह शिव। ठीक है, आप याद कर लीजिए, झल के स्थान पर खर प्रत्याहार का वर्ण चर हो जाता है, किस में चर होता है तो आप लोग बताने, आप लोग जान लीजिएगा, झल के स्थान पर हो जाता है चर। ठीक है, और उसके बाद झल में कौन कौन से वर्ण है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ है, शाखा शाह है, इस टाइप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के बहुत तरीके हैं, बहुत से नए नए मॉडल में पूछ सकते हैं। आप लोग याद कर लीजिए, लिख लीजिए, खर प्रत्याहार में कौन कौन है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और शाखा शाह वर्ण आते हैं। हाँ, इसी में घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं, झल में कौन कौन है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ हैं, प्रथम द्वितीय हैं, प्रथम चतुर्थ हैं, प्रथम द्वितीय चतुर्थ सभी हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग एक एक नुस्खा देख लीजिए टीजीटी के क्वेश्चन में, ये सब आपके क्रैश करने वाले हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिए, वीडियो अच्छी लगती हो तो,
और नए हो तो भैया सब्सक्राइब और करिए। धन्यवाद।